चलिए आज फिर आए हैं बेटा दूसरी वीडियो के साथ। उम्मीद है कल वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का कोई स्वागत नहीं करता अपने किसी चैनल पे। आपको आवश्यकता लगे तो जरूर पढ़िएगा, ना लगे तो बिल्कुल मत पढ़िएगा बेटा। ठीक है ना। देखिएगा कल मैं आप लोगों को बेटा यूएनओ के बारे में पढ़ा रहा था, अंतरराष्ट्रीय संगठन की बेटा मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, सारी चीजें बता दी थी। आज मैं यूएनओ से स्टार्ट करूंगा अपने टॉपिक को बेटा। यूएनओ इसे बोलते हैं हम लोग बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है ना। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी जो स्थापना होगी बेटा वो होगी 24 अक्टूबर 1945। इसलिए आप लोग जानते होंगे बेटा इस बात को कि 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, यूएनओ दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई बेटा 24 अक्टूबर 1945 को, संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्लियर? आराम से समझते जाइए बेटा, रिलैक्स होके। ठीक है, मैं तो आप लोगों को सलाह ये भी दूंगा कि आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है ना। क्लास का काम बेटा थोड़ा सा कम हो जाता है, वीडियो के जरिए पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। अब देखते हैं बेटा संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक देश थे उनकी संख्या थी 50 + 1 51। और ये 1 जो है वो देश है बेटा कौन सा? पोलैंड। पोलैंड इस मीटिंग में नहीं आया था बेटा, मीटिंग में नहीं आया, लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे संस्थापक देशों में से ही गिना जाए। अब जानते हैं बेटा ये यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। यूएसए में स्थित है बेटा, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बेटा मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। स्थापना होगी इसकी सैन फ्रांसिस्को में, मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। बच्चे गलत कर देते हैं बेटा यहां चीज को। क्वेश्चन आता है यूएनओ की स्थापना कहां हुई, लोग वक्त न्यूयॉर्क लगाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप बेटा, ये मैनहट्टन द्वीप करके भी ऑप्शन में आ जाता है, न्यूयॉर्क करके भी ऑप्शन में आ जाता है। अब जानते हैं बेटा भारत जो है, भारत वो संस्थापक देश है किसका बेटा? यूएनओ। और भारत की तरफ से एक रामास्वामी मोदालियर ने भाग लिया। ए रामास्वामी मोदालियर। अरे वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्या है, छाया पड़ रही है, ये पड़ रही है, इस पर भी बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले कंटेंट पे ध्यान दो बेटा। ठीक है ना। मैं एक ऐसा टीचर जो कभी भी दिखावे पर विश्वास करता ही नहीं भाई। ठीक है ना। देखिएगा पढ़ाई पे ध्यान दो, चीजें समझिए बेटा, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ठीक है ना, बहुत काम की चीजें हैं आपके लिए। ए रामास्वामी मोदालियर भारत की तरफ से भाग लेंगे बेटा यूएनओ के अंदर। ठीक है ना। अगर हम देखें 50 + 1 इसके संस्थापक देश थे। अगर आज की बात करें तो आज बेटा इसके अंदर हैं कितने? 193 देश। वर्तमान में कितने देश हैं बेटा? 193। वर्तमान में 193। तो बेटा जो वर्तमान में 193 है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 193वां कौन सा था?
तो 193वां देश था बेटा दक्षिणी सूडान। सूडान एक देश है बेटा, उससे ये टूट के बना दक्षिणी सूडान 193। अब हम बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना में किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बेटा 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। उनके नाम हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, दूसरे हैं बेटा विंस्टन चर्चिल, और तीसरे हैं स्टालिन। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये बेटा यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ये है बेटा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और स्टालिन ये है बेटा सोवियत संघ के। ठीक है ना। इन लोगों ने यूएनओ, आप जानते ही हैं बेटा, कल की वीडियो में आपने पढ़ाई था कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया विश्व युद्ध रोकने के लिए, लेकिन लीग ऑफ नेशंस को पावर ज्यादा नहीं दी गई। इसकी वजह से 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है, जो लीग ऑफ नेशंस है वो अपने मकसद में क्या हो गया था, असफल। इसलिए यूएनओ बनाया गया, ज्यादा पावर के साथ बनाया गया, ठीक है ना। अगर हम इसके ध्वज की बात करें, झंडे की बात करें, तो इसका जो झंडा है वो 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। और ये झंडा किस तरीके से है, जैतून की, ऐसे इस तरीके से, किसकी बेटा, जैतून की, जैतून की शाखाएं ली गई हैं, और बीच में बेटा विश्व का क्या रख दिया गया है, मानचित्र। ये इसका झंडा है, जैतून की शाखाएं बेटा इस तरीके से बना सकते हैं हम, शाखाएं, ठीक है। और ये बीच में क्या लगा दिया, मानचित्र। ये इसका झंडा है, ध्वज है, जो कि 7 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, अपनाया गया। यूएनओ का जो जितना भी प्रशासन चलता है बेटा, इसका जो मुखिया होता है वो होता है बेटा कौन, महासचिव। महासचिव, ठीक है। तो महासचिव के बारे में पहले आपको इसका रिवीजन करा दूं, फिर इसके बाद बेटा आपको महासचिव के बारे में, ठीक है, अभी बताता हूं। यूएनओ हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होगी बेटा 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है बेटा। इसके जो संस्थापक देश थे 50+1 थे। एक पोलैंड क्यों है अलग से बेटा, इसलिए है क्योंकि वो इसकी मीटिंग में भाग लेने नहीं आया, लेकिन उसने कहा कि मुझे संस्थापक देशों में गिना जाए। इसकी जो स्थापना होगी बेटा वो सैन फ्रांसिस्को में होगी, यूएसए में है। मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में है बेटा इसका, ठीक है ना। वर्तमान में आज देश कितने हो गए, 193वां कौन सा जोड़ा बेटा, दक्षिणी सूडान जोड़ा। भारत इसका एक संस्थापक देश है। भारत की तरफ से यूएनओ में भाग लेने वाले पहले ए रामास्वामी वदालियर थे बेटा। इसको बनाने में 3 लोगों की प्रमुख भूमिका है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की है, विंस्टन चर्चिल की है और स्टालिन की है बेटा। क्लियर। ध्वज जो है 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया, ठीक है ना। 7 दिसंबर 1946 को ध्वज किस तरीके से बना है, 2 जैतून की शाखाएं हैं, ठीक है, और बीच में लिया गया है बेटा विश्व का मानचित्र। उम्मीद है बेटा आपको ये जानकारी आप तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंच गई होगी, और आप मेरे साथ साथ क्या कर रहे होंगे बेटा, नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, देखिए
अच्छे से बेटा सीखते चलिए इन सारी चीजों को। कोई भी दिक्कत हुआ करिए बेटा मैसेज में डाल दिया करिए। कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर पहले इसे पढ़ा दीजिए, तो मुझे उसे पढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैसेज डालते रहा करो, है ना। अब देखिए, अब हम यूएनओ पढ़ रहे हैं बेटा, और इसके अंदर हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, महासचिव के ऊपर। महासचिव जो है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का, और महासचिव को अपने पद पर दोबारा भी चुना जा सकता है। हमने बहुत सारे महासचिव ऐसे देखे हैं जो बेटा अपने पद पर दोबारा चुने गए हैं। क्लियर। अगर हम पहले महासचिव की बात करें, पहले जो महासचिव थे बेटा वो थे ट्रेगे वेले। कौन थे बेटा, ट्रेगे वेले। कहां के थे, नॉर्वे। अगर हम वर्तमान महासचिव की बात करें, तो बेटा वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुतरस। जानते हो बेटा कहां के हैं, पुर्तगाल, एंटोनियो गुतरस। क्लियर। ये हो गया बेटा किसके बारे में, महासचिव के बारे में। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा इसकी यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं। कौन कौन सी भाषा प्रयोग होती है, आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा इसकी होती है बेटा 6। कौन कौन सी हैं, एक है बेटा अंग्रेजी, दूसरी है फ्रांसीसी, फ्रेंच बोल लीजिए, तीसरी है बेटा चीनी, चौथी भाषा है रूसी, पांचवी भाषा है बेटा स्पेनिश, और छठवीं भाषा है बेटा अरबी, अरेबियन। अरबी को याद रखिएगा बेटा, ये शुरुआत से नहीं है, 1973 से जोड़ी गई है अरबी भाषा बेटा, 1973 से जोड़ी गई है अरबी भाषा बेटा। क्लियर। तो आधिकारिक भाषाएं कितनी है बेटा इसकी, 6 भाषाओं में यहां पर काम चलता है बेटा। ठीक है ना। अब यूएनओ का मकसद क्या है बेटा, यूएनओ का बस एक ही मकसद है, ठीक है, जिसके लिए वो काम करता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, विश्व युद्ध जैसी घटनाएं दोबारा न हो, देशों के बीच में क्या किया जा सके, सामंजस्य बिठाया जा सके। बात समझ में है, देशों के बीच क्या किया जा सके बेटा, सामंजस्य बिठाया जा सके। क्लियर। आगे बढ़ू, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा यूएनओ का। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा बेटा तो विश्वास रखिए यूएनओ में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। पूरे 21 साल के अनुभव से मैं बता रहा हूं, यूएनओ आपका बहुत अच्छे ढंग से हो जाना है बेटा, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखिएगा यूएनओ के भाग फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यूएनओ का सबसे पहला भाग जो है, या भाग कहो अंग कहो, एक ही बात बेटा, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है बेटा वो है आम सभा, जिसे आप जनरल असेंबली कहते हैं। आम सभा, आम सभा, इसमें बेटा सदस्य देखें
तो सदस्य हैं 193। क्या समझे? यूएनओ के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे रिप्रेजेंट होंगे किसके अंदर बेटा? आम सभा के। अगर इसका मुख्यालय देखें आम सभा, तो बेटा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा बेटा, आम सभा को हम लोग विश्व की लघु संसद कहते हैं बेटा, छोटी संसद। लघु संसद कहते हैं। और एक और बात जानते हैं बेटा, आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी बेटा विजय लक्ष्मी पंडित। कब बनी थी? 1953 में। जानते हो कौन है ये विजय लक्ष्मी पंडित? विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है। ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू की बहन। आम सभा पहला पाठ कराया। आम सभा इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। 193 देश यानी कि जो यूएनओ का सदस्य होगा बच्चे, वो आम सभा का भी सदस्य होगा। इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में ही है। आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है? पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम पे काम करती है बेटा ये आम सभा। बाकायदा हर चीज के लिए बेटा वोटिंग होती है। ज्यादा लोगों ने अगर कोई बात पे सहमति दे दी तो वो बात स्वीकार की जाती है बेटा। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए बेटा अब दूसरा फंक्शन देखते हैं यूएनओ का। यूएनओ का दूसरा फंक्शन ये हमेशा चर्चा में रहता है बेटा। दूसरा फंक्शन है द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इस सुरक्षा परिषद में बेटा दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं बेटा अस्थायी। परमानेंट, नॉन परमानेंट। परमानेंट कितने हैं बेटा? 5 और अस्थायी कितने हैं बेटा? 10। 5 कौन कौन से हैं ये देखिएगा। 5 देखिए, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और 5वां है बेटा चीन। देखिएगा इनके पास होती है बेटा क्या? वीटो पावर। वीटो पावर को हिंदी में बोलते हैं बेटा निषेधाधिकार शक्ति। अस्थायी सदस्य होते हैं बेटा 10। इनका जो कार्यकाल होता है बेटा वो 2 वर्ष होता है। ठीक है ना? 2 वर्ष। प्रत्येक वर्ष 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। हर साल 5 सदस्य का निर्वाचन होता है बेटा। ठीक है ना? आम सभा द्वारा निर्वाचन होता है बेटा।
किसके द्वारा? आम सभा। और आप एक बात और जानते हैं बेटा, 8 बार भारत सदस्य रह चुका है किसका बेटा? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का। एक और बात समझ लीजिए, ये 10, ये मूल रूप से 6 थे बेटा, अस्थायी सदस्य कितने थे? 6। 1965 में कितना किया गया बेटा इन्हें? 10। सबसे जो मुख्य फंक्शन होता है बेटा वो सुरक्षा परिषद का ही होता है। यूएनओ के अंदर 2 प्रकार के सदस्य हैं, स्थायी हैं, अस्थायी हैं। स्थायी कितने हैं? 5। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति। अस्थायी सदस्य 10। ये शुरुआत में बेटा 6 थे, 1965 में इनकी संख्या बढ़ाकर 10 की गई। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष बेटा 5 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। आम सभा के द्वारा यहाँ निर्वाचन किया जाता है अस्थायी सदस्यों का। भारत जो है 8 बार सदस्य रह चुका है। क्लियर? तो दूसरा फंक्शन कौन सा करा दिया बेटा आपको मैंने? सुरक्षा परिषद। आगे देखिए बेटा, बने रहिए पूरी वीडियो में। पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है बेटा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज यूएनओ की समस्या आपकी खत्म होने वाली है। देखिएगा, तीसरा फंक्शन है सामाजिक व आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिकल क्या बेटा? काउंसिल। इसमें बेटा मूल रूप से 18 सदस्य थे। वर्तमान में बेटा 54 सदस्य हैं। कार्यकाल इसका जो होता है वो बेटा 3 वर्ष होता है। ठीक है? और क्या होता है बेटा? प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं बेटा? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है? मुख्यालय की बात कर लें तो बेटा इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यह है सामाजिक व आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल। मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे। वर्तमान में कितने हो गए बेटा? 54 हो गए। कार्यकाल 3 वर्ष। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं। और इसका मुख्यालय कहां है बेटा? न्यूयॉर्क। 2 फंक्शन और हैं। ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा बेटा दोनों फंक्शन को। देखिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे महत्वपूर्ण इसका क्या है बेटा? मुख्यालय। मुख्यालय इसका है पीस पैलेस में। कहां पे पड़ता है ये पीस पैलेस? हेग में। और हेग कहां पर है बेटा? नीदरलैंड। इसमें भाई अगर जज की बात करें तो जज होते हैं इसमें बेटा 15। अगर हम कार्यकाल की बात करें
तो बेटा कार्यकाल इन जजों का होता है कितना? 9 वर्ष। अगर हम बेटा आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा इसमें 2 हैं, एक है बेटा अंग्रेजी और दूसरी है बेटा फ्रांसीसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा एक बात बहुत अच्छे तरीके से कि 9 वर्ष है तो 5 जज जो होते हैं बेटा 3 वर्ष के पश्चात रिटायर होते हैं। इसमें अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बेटा हम भारतीयों की बात करें तो जस्टिस R.S. पाठक, B.N. राव, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है बेटा भारत का कहां पर? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्लियर? एक और फंक्शन रह गया, ये चौथा फंक्शन हो गया बेटा इसका। एक और फंक्शन रह गया, बने रहिए, आज आपकी यूएनओ की सारी समस्या खत्म होनी है बेटा, ठीक है ना? देखिएगा देखिएगा बेटा, एक है न्यासता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल बेटा, न्यासता परिषद। न्यासता परिषद के सदस्य देखो बेटा, सदस्य होते हैं बेटा इसके 3 प्रकार के। एक तो प्रबंधनकर्ता देश होते हैं इसमें, क्लियर? सुरक्षा परिषद देश होते हैं, और नियुक्त देश होते हैं। प्रबंधनकर्ता देश बेटा 4 है। 4 कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं बेटा यहां। एक है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है यूएसए और चौथा है बेटा ब्रिटेन। सुरक्षा परिषद के कौन कौन से देश हैं? तो बेटा 3 ही रह गए, 2 तो यहां पहले से ही आ गए, यूएसए और ब्रिटेन आ ही गए, तो 3 कौन कौन से रह गए? एक तो फ्रांस रह गया, ठीक है, दूसरा रह गया बेटा चीन और तीसरा रूस। तो अगर देखें तो इसमें सदस्य जो है न्यासता परिषद में पांचों के पांचों कौन है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। नियुक्त देश ये होते हैं बेटा 5। कितने होते हैं? 5 की नियुक्ति की जाती है और इन 5 की नियुक्ति जो होती है बेटा नियुक्ति आम सभा के द्वारा। और इनका जो कार्यकाल होता है बेटा वो होता है 3 वर्ष। अब हम बात करते हैं न्यासता परिषद काम क्या करती है। न्यासता परिषद बेटा उन क्षेत्रों का कहें कि बेटा लालन पोषण अपने हाथ में लेती है जो क्षेत्र अपना लालन पोषण स्वयं न कर सकते। न्यासता परिषद आप जानते हैं बेटा, इस न्यासता परिषद के पास जो लास्ट क्षेत्र था वो था पलाऊ,
जिसको ये न्यासता परिषद देख रेख कर रही थी बेटा। लेकिन पलाऊ जो है 1994 में आजाद हो चुका है। अब वो इस कंडीशन पे पहुंच चुका है कि अपना लालन पोषण स्वयं कर सके। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब न्यासता परिषद के पास कोई भी काम नहीं रह गया है। एक और बार समझ लीजिए, न्यासता परिषद सदस्य प्रबंधनकर्ता देश 4 हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। सुरक्षा परिषद के 3 देश इसमें शामिल हैं। 5 नियुक्त होते हैं आम सभा के द्वारा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। पलाऊ लास्ट क्षेत्र था न्यासता परिषद के पास, अब इसके पास कोई क्षेत्र नहीं रह गया है। क्लियर? यहां थोड़ा सा आपको बता देता हूं बेटा इप्सा के बारे में। इप्सा आई फॉर इंडिया है, बी फॉर ब्राजील है, तो ए से फॉर साउथ अफ्रीका है। अब देखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, हमने एक संगठन बनाया है G4। G4 में शामिल है जापान प्लस इप्सा। इप्सा मैंने आपको यहां फुल फॉर्म बता दी बेटा। ये काय के लिए है? ये सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य संख्या है उसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया है बेटा? G4 संगठन बनाया गया है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, इसके जो मेंबर हैं बेटा, जितने भी यूएनओ के मेंबर 193 मेंबर हैं भाई, उन सब लोगों को यूएनओ का खर्चा देना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम 25% है। ठीक है, मैक्सिमम कितना है बेटा? 25% और मिनिमम है बेटा ये 0.01%। आपको इतना खर्चा तो देना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा खर्चा कौन देता है बेटा इसका? यूएसए 22% खर्चा देता है बेटा। समझ में आया? 22%। भाई यूएनओ है, मुख्यालय भी बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, इधर से उधर सारे काम भी होंगे, तो खर्चा तो लगता है ना भाई। तो मैक्सिमम 25% है, मिनिमम 0.01%, यानी कि आप मेंबर बने तो इसका 0.01% खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर? ये मेरी तरफ से बेटा यूएनओ की सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना, साथ के साथ। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ बेटा। थैंक यू।